हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीट्रिपलएससी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज जो कि चला रहे हैं। हमारे लगभग 17 मॉक टेस्ट है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और ये 18वां मॉक टेस्ट है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि सीरीज आपके लिए होने वाली है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि होने वाला है। इससे होगा क्या है, आपको देखिए जो चीज़ आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसे आप दोबारा अपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं उनसे आप रिवीजन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें और तैयार हो सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है, स्थानीय शासन इसको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग जो होता है, ये किसका कथन है? किसने है जो कि ये कथन दिया है? तो ये देखिए किसने कथन दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये हिक्स नामक के एक जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कथन कहा था, हिक्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लखनऊ में छावनी परिषद है, ठीक है। कानपुर में नगर निगम, ये भी ठीक है। गाजियाबाद भाई नगर पालिका परिषद थोड़ी ना होगी, गाजियाबाद स्वयं में अपने आप में ही एक बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर नगर पालिका परिषद नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और काकोरी में नगर पंचायत हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 का, इसमें कौन सी धारा है जो कि ग्राम प्रधान के चयन की बात है जो कि करता है? तीसरे का देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 11 का बी। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो पैसा एक्ट है 1996 में आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भूरिया समिति की सिफारिशों पर आता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे है जो कि दी गई है? तो किसे दी गई है भाई साहब? ये चौथे का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा है जो कि हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 18+ जितने भी लोग होते हैं और जिनका नाम निर्वाचन नामावली में होता है वो लोग ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? काफी सिंपल है, 1/3 यानी 1/3। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है इसकी कौन सी धारा है जहां पर मत देने का अधिकार है जो कि दिया गया है? तो देखिए छठवीं का काफी अच्छा क्वेश्चन है, धारा 9 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा 1947 का जो पंचायती राज अधिनियम है इसकी जितनी भी धाराएं हैं मैंने आपको वीडियो भी है जो कि दी है, आप उससे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उससे होगा क्या, आपको जितनी भी धाराएं हैं वो याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन 100% इस अधिनियम से देखने को मिलेंगी, धाराओं से संबंधित। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है जो कि किया गया? तो कब किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? 2009। और सबसे पहले है जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को दिए, तो ये ध्यान दीजिएगा बिहार राज्य ही, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, यह एक प्रयोग है, कैसा? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ये चीज आपको ध्यान देना है, काफी सिंपल सवाल है। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता है? ध्यान दीजिएगा ग्रामिक है जो कि होता है, काफी सिंपल है। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग, इसे हम शाही आयोग भी है जो कि कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये कब आता है? तो 1907 में है जो कि ये शहरी विकेंद्रीकरण आयोग आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश है जो कि की थी? ध्यान दीजिए एल.एम. सिंघवी समिति है। और ये आती कब है? तो 1986 में आती है। जीवीके राव समिति ध्यान दीजिएगा 1985 में आती है। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी.के. थुनगन समिति का गठन कब किया जाता है? तो 1989, इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा 1989 में ही है जो कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा यूपी की बनाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना। ऐसे ही आपको देखिए जीके को जोड़ के याद किया जाता है, आप को पता होना चाहिए कैसे क्या हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किस तरह से कर सकें। ठीक है, ऑप्शंस के माध्यम से आपको यहाँ पर ध्यान देना, जैसे 1992 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है, ये चीज आपको ध्यान देना। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन होती है? काफी सिंपल है, ग्राम सभा है जो कि होती है। ठीक, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन है जो कि किया जाता है? तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए 14 का सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृषि जिनके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है ये भी शामिल होता है, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन,
चकबंदी और भूमि संरक्षण ये भी शामिल है, और लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जलाच्छादन भी है जो कि शामिल है। ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से जो कि होता है, देखिए सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर, इन ये सभी ऑप्शन के द्वारा है जो कि ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए अधिकारी है नियुक्तिकर्ता। तो देखिए 16 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा जो कि नियुक्त किया जाता है। बाकी ये तीनों है जो कि गलत है। आप इनके आंसर बता सकते हैं यदि आपको जानकारी हो। रिटर्निंग अफसर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सहायक निर्वाचन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सब मैं आपको ध्यान दीजिएगा पंचायती राज से संबंधित जितनी चीजें हैं थ्योरी पोर्शन, ये मैंने आपको इसी चैनल पर कराई हैं, और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट यूपीटर प्लस सी बीपीओ स्पेशल मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब फॉलो कर लीजिएगा। लगभग 20 से 22 वीडियो है, आपको उतने में पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया गया है। अगला है 17वां क्वेश्चन, क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा जो कि किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, कोई नहीं कर सकता है। प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात है जो कि कहाँ की गई, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 243 घ का थर्ड है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 243 डी में ही जो कि फीमेल यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है जो कि वर्णित है, कहाँ पर वर्णित है ये, तो 19वें का सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 243 का 5 का खा है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है, तो 20वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य जो है ये आदेशात्मक उपबंध नहीं बल्कि सलाहकारी उपबंध है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है 21वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो 1961 आता है, ये किस समिति की सिफारिश पर है जो कि क्रियान्वित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1961 दिया है। अब देखिए 1961 के पहले कौन सी है जो कि समिति आई थी, काफी सिंपल है, 1957 की समिति बलवंत राय मेहता की ही आई थी। बाकी अशोक मेहता 1977 है। थुंगन समिति आपको 1989 के आसपास की है। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत है जो कि कब की गई, तो देखिए 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना जीपी वी वाई, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, जीपीडीपी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जीपीडीपी। यहाँ पर देखिए क्यों बनाई गई है, तो समुदाय के निर्णय लेने हेतु तो सक्षम बनाना, सही बात है। विकास कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास करना, तीनों चीजें हैं जो कि सही है। ठीक है, अगला है 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश जो की थी। तो 24वें का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45,000 करोड़ की बात है जो कि कही गई थी। अगला है पंचायत के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे है, तो ध्यान दीजिएगा ये वित्त आयोग के पास है। ठीक है, 25वें का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन है जो कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो ये राष्ट्रपति का काम है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान दीजिएगा सैयद अली ताहिर रिजवी हैं। और आनंद मिश्र की बात करें तो 5वें जो वर्तमान में चल रहा है फाइनेंस कमीशन, उसके हैं जो कि ये अध्यक्ष है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो कि किया जाता है। पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाना, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि जो होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो देखिए नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास है जो कि रहता है, ये चीज आपको ध्यान देना। चूंकि पंचायतों की बात हो रही होती है, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य का विधानमंडल बनाएगा, नहीं तो संसद बनाती है यदि वो केंद्र सूची का होता। ठीक है, संघ सूचिका यानी जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा है जो की जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग होता है, देखिए इन सभी चीजों में है जो कि मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग होता है महामारी रोगों की व्यापकता को समझने के लिए, चिकित्सीय अनुसंधान में और आनुवंशिक अध्ययन में, इन सब चीजों में है जो कि यूज आता है। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, तो डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करने का, सही बात है। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है जो कि की गई है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है जो कि जीता है? तो पंचायती राज मंत्रालय है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण से है जो कि संबंधित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो 2014 में स्टार्ट की जाती है और जयप्रकाश नारायण जी के दिवस पर है जो कि स्टार्ट की जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है जेपीजी की याद में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो 36वें का देखिए सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2016 में है जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो कि आती है। एग्री उड़ान योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी कब आती है? तो ध्यान दीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आती है? 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 1998। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 2001। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? उस 40वें का सही आंसर क्या होगा? 1976 में है जो कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम निर्माण लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब? 1976 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सामान्यतः जो एक सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर होता है ये कितने गांवों को कवर करता है? ध्यान दीजिए, 6 गांवों को है जो कि ये कवर करता है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होती है? तो आवेदक स्थानीय होना चाहिए, सही बात है। आयु 18+ होनी चाहिए, ये भी बात सही है। और अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? तो पंचायत सचिवालय में है जो कि होते हैं ये। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायत सहायक है जो कि होता है। ठीक है, किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश जो है कितना प्रतिशत है जो कि होता है? तो 45वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10% है जो कि होता है। ग्राम पंचायत में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन करने के लिए भी है, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि भी होगी इससे, और रोजगार सृजन भी होगा। ठीक है, मनरेगा की बात करें तो 2005 में एक्ट बनता है, 2006 में पूरे देश में लागू हो जाता है, और 2009 में इसके नाम बदलकर महात्मा गांधी जी का नाम है जो कि इसमें जोड़ दिया जाता है। सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदाता करने की सीमा, सेवा प्रदान करने की, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 में वार्षिक बजट में कितनी धनराशि है जो कि बजट में बजटित की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 60,000 करोड़ है जो कि राशि बजट में रखी गई थी मनरेगा के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या रखा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जो कि नाम रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसका दूसरा चरण की अवधि की बात करें तो 2020-21 से 24-25 है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, अगला है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है जो कि संचालित किया जा रहा है? तो देखिए 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 39 जिलों में है जो कि ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है जो कि संचालित किया जा रहा है 39 जिलों में। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का निर्माण का लक्ष्य है जो कि रखा गया है? तो कितने जलाशयों का? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50,000 जलाशय। ठीक है, अमृत सरोवर मिशन के तहत ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन है जो कि किया गया था, तो कब है जो कि इसका निर्माण किया गया था? तो 53 का सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1979 में है जो कि ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन है जो कि किया गया था 1979 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाबार्ड समर्थित योजना है? तो नाबार्ड से समर्थित योजना कौन सी है? तो 54 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी योजना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में आती है और शिरोमणि समिति में के माध्यम से जो कि होती है। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो कि इससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों की विद्युत उपलब्ध कराने से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, जमीनी स्तर की कौन सी योजना है जो कि सर्वाधिक कारगर है जो कि इसके लिए साबित हो रही है? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मनिर्भर गांव योजना। ठीक है, इसके बाद क्या है? संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच कितना है? तो ध्यान दीजिएगा 57 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 और 40 का अनुपात है। ये यदि पहाड़ी राज्य होते हैं तो वहां पर 90 और 10 का हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपकी क्या कहते हैं यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर 100% हो जाता है जो केंद्र देता है।
गांव के पर्यावरण विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे पौधारोपण करके, सामाजिक वानिकी के माध्यम से, वायु, जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर, और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है? सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, ये तीनों हो। ठीक है, डी हो जाएगा। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, तो कब है जो कि वेबिनार आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 2021 में है, जो कि किया गया था। 60 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का है ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर है जो कि स्थापित किए गए हैं? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 ग्राम पंचायत क्लस्टर है जो कि स्थापित किए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा है जो कि किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर 62 का बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? तो ध्यान दीजिएगा, 63 का सही आंसर राज्य सूची का विषय है। और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आपको कब आता है? तो 1969 में जो कि आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय की योजना है? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग्रामीण मंत्रालय की योजना है मिशन अंत्योदय। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित? तो देखिए 66 से लेकर अब आपके 80 तक जो है ये कंप्यूटर स्पेशल है, तो इसे देखेंगे। तो दूसरी पीढ़ी में आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर, और पहली में आपके निर्वात वैक्यूम जो ट्यूब्स हैं वो थी। ठीक है, इसके बाद तीसरे में VLSI चिप्स थी, और चौथे में IC थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो कि अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर समांतर गणना से जो कि जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ है जो कि जुड़ा हुआ है। तो 67 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है जो कि कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय भाटकर को है जो कि कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग है जो कि किया जाता है? तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, यानी डिजिटल और एनालॉग का मिक्स होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमान एजेंट डॉट डॉट के माध्यम से महसूस करते हैं और डॉट डॉट के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो बुद्धिमान एजेंट जो होते हैं सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं, ये तो सही है, सेंसर्स होगा। और एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्यवाही करते, तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म में बताना है आपको। तो लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 71 का लिस्ट प्रोसेसिंग है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिस्ट प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है डॉट डॉट मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी है जो कि माना जा सकता है। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, क्लाउड बेस्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी सब जो देखिए चीजें होती हैं ये मोबाइल में नहीं होती है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड आपको पता है, गूगल का फोन, आप गूगल का फोन लिए होंगे एंड्रॉइड का, तो वहाँ पर गूगल क्लाउड मिलता है। एप्पल वगैरह के लिए होंगे तो वहाँ पर एप्पल आई क्लाउड है जो कि मिलता है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है सॉफ्टवेयर सेवा, वैद्युत चुम्बकीय वर्ण क्रम आवंटन, आधारित संचरण संचरण सेवा और मंच सेवा। तो देखिए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत चुम्बकीय जो वर्ण क्रम आवंटन है इसमें जो है ये जो है शामिल नहीं होते किसमें? क्लाउड संगणना सेवा में। बैंकिंग शब्दावली में जो पिन होता है इसका मतलब क्या होता है? तो प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर? देखिए 74 का सही आंसर हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि होता है। ठीक है, ये आप लोग देखते होंगे जब आप ATM में जाते हैं तो आपके डेबिट कार्ड में पिन डालना होता है। ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संबंध में IECT शब्द का मतलब क्या है? तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कर्सर है जो कि कहते हैं इसे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जो CRM का मतलब क्या है जो कि होता है? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डॉट डॉट को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो
इसमें क्या हो जाएगा, 70 वर्ड का सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मान्यताएं किसको है जो कि सम्मिलित नहीं करती। यहाँ पर कुछ ना कुछ भाई साहब लोचा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट सब देखा है और जगह दो जगह खाली, तो ये क्वेश्चन आपका डेड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सही नहीं है, मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि अलग है, लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज 7, C++। तो देखिए यही आपका अलग हो जाएगा, 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। बाकी देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में है जो कि जाना जाता है, तो प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस किया जा चुका है इसलिए उसे प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं। तो ये एक नॉलेज यानी जानकारी होती है, ठीक है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसके द्वारा है जो कि की गई थी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता है, जो कि जिन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की थी। 81 से लेकर 100 तक आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, ठीक है। 81 हो गए। 82 नंबर देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो कहां पर है जो कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। लेकिन 2011 में वाराणसी अब नहीं है, बताइए वाराणसी की जगह कौन सा है जहां पर जिला है जहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट हेतु सबरी संकल्प अभियान है जो कि शुरुआत की गई है, तो ये 83 का सही आंसर हो जाएगा। कुपोषण को दूर करने के लिए है जो कि सबरी संकल्प अभियान को स्टार्ट किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण से है, ठीक है, कुपोषण को खत्म करने से है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का है जो कि सदस्य है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है, तो कब है जो की गई है, तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस अकादमी की स्थापना 1972 में की गई है। और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया है, तो 1989 में है जो कि बनाया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित नहीं है, चरकुला भी है, रासलीला भी है। 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कठपुतली नृत्य यूपी से संबंधित नहीं है, बाकी चरकुला, मयूर और रासलीला यहीं से संबंधित है। यहाँ पर देखिए लोकगीत है और गायन का अवसर, तो यहाँ पर देखिए सोहर कब गाया जाता है, तो विवाह और मौसमी गीत है कि यहाँ पर देखिए 89 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए का चैती मौसमी गीत है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए जैसे ही मिलाएंगे आप तो आपको ऑप्शन नंबर ए निकाल आएगा। बी का 3 हो जाएगा, कजरी आपको विवाह और मौसमी में, और रसिया आपका ब्रज ब्रज का लोकगीत है, और सोहर जो होता है संस्कार गीत है। सोहर समानता आप देखें बच्चों के होने पर है जो कि इसे गाया जाता है, ठीक है। अगला है घोषित राम, जहां बुद्ध जी कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहाँ पर है जो कि स्थित है, तो देखिए घोषित राम 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी में है जो कि ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। 51 का सही आंसर, 91 का सही आंसर हुलास हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुलास किस जिले में है जो कि पड़ता है। अगला है जनरथ नाम दिया था, तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को है जो कि जनरथ नाम दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट रोडवेज क्या कहते हैं निगम है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम है जो कि पाया जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 93 का सही आंसर ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ताला उद्योग, ठीक है, कालीन भदोही में, ठीक है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग, तो देखिए 94 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं। चूड़ी बताइए आपके कहाँ ये है जो कि फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में है जो कि बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक दर है जो कि वृद्धि दर सबसे ज्यादा अंकित की थी, तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का जो रक्षा गलियारा है वो केंद्रित क्षेत्र हो जो है कहाँ पर है, तो ये बुंदेलखंड में है जो कि एक केंद्रित है। और ये आपका बुंदेलखंड के जैसे झांसी वगैरह का एरिया है, यहाँ पर है जो कि डिफेंस कॉरिडोर जो है यूपी में बनाया जा रहा है। और दूसरा जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है तमिलनाडु के क्षेत्र में है जो कि बनाया जा रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को है जो कि अपनाया गया है,
तो यहाँ पर 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, समग्रता उपागम को जो कि अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल चक्र है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जो कि माना जाता है। तो 99 का सही आंसर क्या होगा, पहले धान, फिर मक्का, फिर आपका गेहूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक का जिला है। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारी राजधानी लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं, ये आपका 18वां मॉक टेस्ट है जो कि कंप्लीट होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जरूर अपना फीडबैक दिया करिए कैसी लगी वीडियो। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।